वेलकम टू रोविंग स्पिरिट। आज हमारे टूर का 5th डे है और आज हम आपको अपने साथ बड़ौदा से केवड़िया लेके चलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी दिखाने के लिए। सो विच इज़ डेडिकेटेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये स्टैचू 5 साल में बन के तैयार हुआ। इट वॉज स्टार्टेड इन 2013 एंड इट वॉज कम्प्लीटेड इन 2018। इसको स्टैचू ऑफ यूनिटी इसलिए कहते हैं बिकॉज क्रेडिट गोज टू सरदार पटेल फॉर यूनिफाइंग इंडिया by merging more than 560 princely states into one country. So बड़ौदा से हम 10 बजे चेकआउट करके निकले और ब्रेकफास्ट हमने आज नहीं किया क्योंकि वो सासू माँ की थाली जो हमने रात में खाई थी, जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में उसकी फ़ोटो भी डाली थी, तो उसके बाद हम मॉर्निंग में कुछ खाने का तो सोच ही नहीं सकते थे। बड़ौदा से केवड़िया का डिस्टेंस है 95 किलोमीटर, सूरत से केवड़िया का डिस्टेंस है 150 किलोमीटर, अहमदाबाद से केवड़िया इज़ 200 किलोमीटर और बॉम्बे से इट्स अबाउट 415 किलोमीटर। तो नियरेस्ट एयरपोर्ट तो बड़ौदा ही है और अब तो ये वेल कनेक्टेड बाय ट्रेन भी है केवड़िया। कई जगहों से यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन सर्विस शुरू हो गई है। तो लेकिन जब आप आने का प्लान कीजिए यहाँ पे तो वीकेंड में यहाँ पे मत आइए क्योंकि वीकेंड में बहुत ही भीड़ हो जाती है, होटल्स वगैरह मिलने की प्रॉब्लम हो जाती है और मंडे को ये बंद रहता है। तो ट्यूसडे से लेकर के फ्राइडे तक का टाइम यहाँ आने के लिए अच्छा है। सो प्लान योर टूर अकॉर्डिंगली। So 15 kilometers before Kevadia, we came across this complex. हमें ये साफ़ सुथरी जगह लगी, so we decided to take a break here. As हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो हमने कहा चलो यहाँ कुछ खा लेते हैं। आफ्टरनून में फिर तो काफ़ी बिजी हमारा टूर हो जाएगा, तब हमें खाने का मौका नहीं मिलेगा। सो खाना यहाँ का अच्छा था। हमने यहाँ पर खाया, बड़ा पाव खाया और डोसा खाया विच वॉज गुड। यहीं पर एक टेंटेड एकोमोडेशन भी है जो हमने पता किया तो पता चला कि यहाँ पे टेंट्स अवेलेबल हैं फॉर 4,000 रुपीज़ पर टेंट, लेकिन ये नॉन एसी टेंट थे इंक्लूडिंग ऑल द मील्स। यह यूनिटी टेंट रिसोर्ट इसको कहा जाता है। तो जिन्हें वहाँ जगह नहीं मिलती वो थोड़ी दूर 15-20 किलोमीटर पहले भी टेंट्स या होटल लेकर के रह सकते हैं और 1 डे ट्रिप में जा कर के शाम को फिर यहाँ वापस आ जाते हैं। होटल्स आप यहाँ पे बुक कर लीजिए आने के पहले क्योंकि होटल्स की अभी यहाँ पे ज़रा अवेलेबिलिटी कम ही है। 1-2 बजट स्टे हैं और फिर टेंटेड एकोमोडेशन है रन बाय गुजरात टूरिज़्म, जिनका बेसिक फेयर नॉन एसी टेंट्स का स्टार्ट फ्रॉम 8 to 10,000 रुपीज़ फॉर 1 नाइट इंक्लूडिंग 3 मील्स, और फिर एसी टेंट्स का 15,000 और 20,000 उसके रेट बढ़ते जाते हैं। रमादा इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट होटल। अभी तो वहाँ का मैं कह सकती हूँ वही बेस्ट होटल है। लोकेशन भी बहुत अच्छी है। हम रमादा में ही रुके थे और रमादा के पास से ही बसेस जो वहाँ चलती हैं, जो वेरियस अट्रैक्शंस पे लेके जाती हैं, एयर कंडीशन बसेस हैं, हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस हैं, वो उसके पास से ही चलती हैं। तो आप अपनी गाड़ी छोड़ सकते हैं पार्किंग में, या हमने भी अपनी गाड़ी छोड़ दी थी होटल में ही और हम बस से ही गए थे। वैसे आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं और टैक्सी से भी जा सकते हैं। पार्किंग फैसिलिटीज़ सभी जगह हैं और फिर यहाँ का एंट्री टिकट भी आप ऑनलाइन ही ले लीजिए। जहाँ जहाँ भी आपने जाना है, जो भी अट्रैक्शंस हैं यहाँ के, उनके टिकट आप पहले ले लीजिए। बेसिक फेयर जो है टिकट का यहाँ पे दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 150 रुपीज़ विच इंक्लूड्स द बस राइड। जो बस आपको वेरियस अट्रैक्शंस पे लेके जाती है, जो एयर कंडीशन बसेस हैं, दीज आर लाइक हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस, हर 15 मिनट पे चलती हैं, वेरी कन्वीनियंट बसेस। तो वो इंक्लूडेड है, बस फेयर इंक्लूडेड है इसमें। विजिट टू सरदार सरोवर डैम इज़ इंक्लूडेड। आप उस टिकट से वैली ऑफ फ्लावर में जा सकते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स में जा सकते हैं। लेज़र शो जो शाम को होता है, साउंड एंड लाइट शो, दैट इज़ इंक्लूडेड इन दैट। यू कैन गो टू द म्यूज़ियम और आप स्टैचू के बेस तक जा सकते हैं, खाली ऊपर आप लिफ्ट से नहीं जा सकते हैं। फिर जो दूसरा टिकट है दैट इज़ फॉर 380 रुपीज़। हमने ये 380 वाले लिया था। इसमें सारे बेसिक अट्रैक्शन तो इंक्लूडेड ही हैं, लेकिन इसके साथ ही आप लिफ्ट से ऊपर तक जाके, अंदर ऊपर जाके और व्यूइंग गैलरी से यू कैन हैव अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द डैम एंड द रिवर। और फिर एक टिकट है जो कि एक्सप्रेस एंट्री टिकट कहा जाता है विच इज़ फॉर 1,030 रुपीज़। तो वो है, तो अगर ज़्यादा क्राउड है तो आपका वेटिंग टाइम थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन हम तो 380 वाले में भी, एक तो वीकडे था तो उतनी भीड़ नहीं थी और मे बी ड्यू टू कोविड ऑल्सो उस समय इतनी भीड़ नहीं थी, तो हमें कोई वेट कहीं भी नहीं करनी पड़ी। फिर जो ये टिकट देते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी का, ये 2 घंटे के स्लॉट का होता है। सो लाइक
8 to 10, 10 to 12, 12 to 2, 2 to 4। हमने 2 to 4 का लिया था बिकॉज हमारा चेक इन ही होटल में 1 बजे के करीब था। अब 4 से 6 वाला भी ले सकते हैं। तो आफ्टरनून का टाइम इनफैक्ट अच्छा है यहाँ आने के लिए। अगर आप 4 to 6 वाला स्लॉट लेते हैं तो फिर अच्छा है, आप बाकी सारे अट्रैक्शंस मॉर्निंग में देख लीजिए और उसके बाद यहाँ आकर के आप स्टैचू देखिए और उसके बाद लेज़र शो देख लीजिए यहीं पर, जो कि 7 बजे शुरू होता है। और ये तो खैर मेन अट्रैक्शंस हैं। इसके अलावा भी यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए हैं। लाइक दिस अ हेलीकॉप्टर राइड फॉर 10 मिनट्स जिसका शायद वो लोग 3000 चार्ज करते हैं। रिवर राफ्टिंग है, बोटिंग है, सफारी है, देयर इज़ अ वाटरफॉल, वहाँ आप जा सकते हैं, साइकिलिंग है। तो व्हेन यू बुक योर टिकट ऑनलाइन तो सारे अट्रैक्शंस भी आते जाते हैं और कितना इनका प्राइस है। तो आपके पास जितना समय है और जो आपका इंटरेस्ट है उस हिसाब से आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। और टिकट की कॉपी हमेशा अपने साथ रखिए, क्योंकि अगर आपके पास टिकट की कॉपी नहीं है तो ना आप बस में चढ़ सकते हैं। और ये बस स्टॉप रमादा के एकदम पास ही है, जहाँ से कि बस चलती हैं जो कि आपको डिफरेंट अट्रैक्शंस पे लेके जाती हैं। और अगर आप टैक्सी या अपनी प्राइवेट से कार से भी जा रहे हैं तो ये 5 किलोमीटर पहले ही बस स्टॉप के पास ही देयर इज़ अ पुलिस बैरिकेड जहाँ पे दे चेक योर टिकट्स। एंड इफ़ यू डोंट हैव द टिकट तो फिर आप आगे वहाँ से नहीं जा सकते। ये रमादा की लॉबी है। यहाँ पे 2 तरह के कमरे हैं, एक तो गार्डन व्यू वाले कमरे हैं और एक रिवर व्यू वाले कमरे हैं। रिवर व्यू वाला हमें नहीं मिला तो हमने गार्डन व्यू वाला कमरा लिया जो हमें करीब 5000 रुपीज़ का पड़ा था विद ब्रेकफास्ट। सो दिस वाज द रूम। और रूम्स यहाँ के अच्छे हैं। ये यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट होटल कह सकते हैं। लोकेशन इस होटल की बहुत ही अच्छी है। यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो कॉम्प्लेक्स है दैट्स ओनली 5 किलोमीटर एंड दिस होटल इज़ राइट ऑन द रिवर बैंक। सो ये आप इधर रिवर देख सकते हैं। तो जो कमरे इस साइड में हैं दे आर फेसिंग दिस व्यू। छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी दिखती हैं और बहुत दूर यहाँ से सरदार सरोवर डैम भी दिखता है। फिर जब आप स्टैचू ऑफ यूनिटी के कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो दे चेक योर बैग्स। फूड आइटम किसी भी तरह का दे डोंट अलाउ। बेबी फूड ऑफ कोर्स यू कैन कैरी योर मेडिसिन। ड्रिंकिंग वाटर आप ले जा सकते हैं। तो अंदर वैसे बहुत बड़ा फूड कोर्ट है जहाँ खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। यू कैन बाय वाटर देयर, ड्रिंक्स यू कैन बाय देयर। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स के अंदर थोड़ी थोड़ी दूर पे इन्होंने फ्री ड्रिंकिंग वाटर की भी फैसिलिटी दी है। तो अगर आपकी बॉटल खाली हो जाती है तो आप उसको वहाँ पर फिल भी कर सकते हैं। सो हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के कॉम्प्लेक्स में अब अंदर घुस आए हैं। हमारा 2 से 4 का स्लॉट था देखने का। 1:45 बजे हम यहाँ आ गए थे और यहाँ से एक लंबी वॉक है वहाँ तक पहुँचने के लिए। और फरवरी में गए थे, इट वॉज क्वाइट वार्म, टेम्परेचर वॉज ऑलमोस्ट 34 डिग्री सेल्सियस ये। लेकिन ये अच्छा था कि इन्होंने शेड बनाए हैं ऊपर, सो यू कैन वॉक इन द शेड। और एक तरफ नदी है तो वहाँ से थोड़ी ठंडी हवा आती रहती है, तो उतनी गर्मी लगती नहीं है। और वैसे व्हील चेयर हैं तो लोगों को व्हील चेयर भी यूज़ कर सकते हैं जो चल नहीं सकते हैं। अदरवाइज दे हैव दिस ट्रैवलेटर्स, सो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। आपको बहुत ज़्यादा वॉक नहीं करना पड़ता है। ट्रैवलेटर दूसरी साइड में भी है, वो जब आप वापस आ रहे होते हैं तो उधर से वापसी वालों के लिए उधर के ट्रैवलेटर हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी इज़ द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू। हाइट है 182 मीटर, built in 2018. In descending order you can see from China 153 meter, built in 2008. And then this one is from Japan, 120 meter, built in 1993. And then we have Statue of Liberty from US, built in 1886. Height is 93 meter. And then we have this is statue from Russia, height 85 meter, built in 1967. एंड ब्राज़ील का है ये स्टैचू जिसकी हाइट है 38 मीटर, built in 1931. Now Statue of Unity is the tallest statue in the world. This is the museum which is dedicated to Sardar Patel, जो उसके Statue of Unity के बेस में है। ये एक एयर कंडीशन हॉल है, वॉशरूम्स भी हैं इसमें। और ये सरदार पटेल की लाइफ हिस्ट्री, उनका पॉलिटिकल करियर एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इंडिपेंडेंट स्ट्रगल, ये सब डिटेल में बताता है विद फोटोग्राफ्स। हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एरिया वहाँ का लगा जहाँ पे कि एक्सप्लेन किया गया था दैट हाउ ही यूनाइटेड द कंट्री बाय मर्जिंग मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडिया। लिफ्ट भी यहीं से ऊपर जाती हैं, तो वहाँ पे 2 हाई स्पीड लिफ्ट हैं। द लिफ्ट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 26 पीपल ईच
एंड इन 40 सेकेंड ये आपको 153 मीटर की हाइट तक लेके जाती है और वहाँ से यू हैव अ गुड व्यू ऑफ द डैम एंड द रिवर। सो जब आप लिफ्ट से चढ़ के ऊपर आते हैं तो वहाँ एक व्यूइंग गैलरी है जिसकी कैपेसिटी 200 लोगों की है। तो उस गैलरी से आप जब फ्रंट साइड में आते हैं तो ये व्यू आपको मिलता है जिसमें आप रिवर देख सकते हैं और वो दूर सरदार सरोवर डैम भी दिखता है। फिर बैक साइड में आप जब आते हैं तो ये दिस इज द व्यू फ्रॉम द अदर साइड जिसमें आप नर्मदा रिवर देख सकते हैं और रिवर के साथ साथ जो सड़क है सो दैट्स द रोड जिसपे हम होटल से इस मॉन्यूमेंट तक आए हैं। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के कॉम्प्लेक्स से निकल के हम आ गए सरदार सरोवर डैम पे। हॉप ऑन हॉप ऑफ बस लेकर के हम यहाँ पर आए थे और उसके बाद वहीं पास में ही है ये वैली ऑफ फ्लावर। हम वैली ऑफ फ्लावर में आए जो कि बहुत सुंदर था। सो वी स्पेंड सम टाइम देयर और फिर इसके बाद वापस हम चले गए स्टैचू ऑफ यूनिटी के कॉम्प्लेक्स में। 6 बजे तक हम वहाँ पहुँच गए क्योंकि 7 बजे यहाँ लेज़र शो होता है और सनसेट होने लगा था। इस समय यहाँ पे बहुत ही सुंदर लग रहा था। और अगर आप जब लेज़र शो के लिए आते हैं तो मेक श्योर कि 6:30 तक आप अपनी सीट ले लें क्योंकि बाद में बहुत भीड़ हो जाती है। लेज़र शो का बेस्ट व्यू आपको मिलता है उन सीट से जो कि सेंटर में है और वहीं पर है ये फूड कोर्ट जहाँ से कि आप लेज़र शो देखते हैं। लेज़र शो के बाद बस लेकर के हम ग्लो गार्डन देखने आए हैं। लास्ट बस यहाँ से 9 साढ़े 9 बजे तक ही जाती हैं तो आप ड्राइवर से कंफर्म कर लीजिए कि लास्ट बस कब जाएगी। इफ़ यू आर यूजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आपके पास अपनी कार या टैक्सी है, तब तो आप यहाँ पर देर तक रुक सकते हैं क्योंकि बाद में फिर यहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलना मुश्किल होता है। ये जो ग्लो गार्डन है ये वैली ऑफ फ्लावर के ही पास है लेकिन दिन में ये बंद रहता है क्योंकि रात में ही ग्लो करता है तो यहाँ तो रात में ही आना पड़ेगा। तो ग्लो गार्डन का टिकट अलग से लेना पड़ता है जो करीब 100 रुपीज़ का है। तो जब आप इतनी दूर तक आए हैं तो यहाँ भी आइए और यहाँ बच्चे और बड़े सभी इंजॉय करेंगे। यहाँ म्यूज़िक चलाते हैं तो बाद में तो थोड़ी देर बाद गरबा वगैरह भी शुरू हो जाता है तो ज़रूर आइए। आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट। फिर रात में हम करीब 9:30 तक बस लेकर के होटल आ गए थे। डिनर हमने होटल में लिया एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आवर बैल्कनी जो कि हमें गार्डन फेसिंग रूम मिला था। हम वैसे रिवर व्यू चाहते थे लेकिन रात में इतना सुंदर लग रहा था तो ये भी अच्छा ही था, उससे कोई कम नहीं था। डिनर के बाद हम वॉक करने रिवर साइड में आए। रात में बहुत ही सुंदर डैम की लाइट दिखती है और इवन क्रूज बोट जो चलती हैं उस समय नदी में उनकी भी लाइट्स बहुत सुंदर लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग चेकआउट करके हम आए कैक्टस गार्डन में जो कि यूनिटी ऑफ स्टैचू के कॉम्प्लेक्स के पास ही है और यहाँ बस से भी आ सकते हैं। बसें यहाँ पर भी आती हैं जो हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस चलती हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल गार्डन और इनके पास दे हैव अ ह्यूज वैरायटी ऑफ कैक्टस फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और कैक्टस गार्डन के ही एक पार्ट में फिर आगे बटरफ्लाई गार्डन भी है जहाँ तरह तरह की बटरफ्लाई दिखती हैं। So that was Kevadia. Hope you all enjoyed it with us.
सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अपने साथ उदवाड़ा और दमन की सैर कराएंगे। एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।